Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. परसेंटेज के नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करते हैं, मॉडल नंबर 3, जो कि इलेक्शन पर बेस्ड है। इलेक्शन पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर सिक्योर्ड 59% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट एंड विन्स बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3600 वोट्स। हाउ मेनी वोट्स डिड द लूजर गेट। यहाँ पर दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शंस है। ठीक है, जो विनर है उसने 59% टोटल वोट्स का लिया है ना। विनर को 59% वोट्स मिले हैं टोटल वोट्स का, और जो उसकी मेजोरिटी है वो उसने 3600 वोट से जीता है वो वोट्स को। तो हमें बताना है कि लूजर को कितने वोट्स यहाँ पर मिले हैं। अब टोटल वोट्स होंगे 100%, है ना, यानी कि टोटल वोट्स है हमारे पास 100%। अब टोटल वोट्स 100% है और विनर ने लिए हैं, विनर जीता है 59% वोट से, है ना। जो विनर ने सिक्योर्ड किया 59% सिक्योर्ड किए हैं। अब जो लूजर है उसको कितने वोट्स मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे टोटल वोट्स माइनस जो विनर ने वोट्स ले लिए 59%, तो ये हुए 41%। यानी कि लूजर को जो वोट्स मिले हैं 41% मिले हैं टोटल वोट्स के, है ना। अब हमें यहाँ पर बताया गया कि जो मेजोरिटी है वो 3600 वोट्स की है। जिस मेजोरिटी से विनर ने इलेक्शन को जीता वो 3600 वोट्स की है। तो हमें पता है मेजोरिटी है यहाँ पर कि जितने वोट्स विनर ने जीते, कितने जीते 59% माइनस जितने मिले लूजर्स को मिले 41%, यानी कि मेजोरिटी है 18% की। 18% से विनर जीता है, तो 18% की हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है 3600, विन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 3600 वोट्स। तो 18% है यहाँ पे 3600, और हमें यहाँ पर लूजर की बताने है कि उसको कितने वोट्स मिले। लूजर को मिले 41% हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 3600 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड बाय 18, तो 8200 वोट्स, यानी कि लूजर को मिले हैं 8200 वोट्स। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विनर के 59% वोट्स है ना, हमने मेजोरिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है कि 18% है, और हमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। तो हमें 18% की वैल्यू पता है 3600 है, और हमें 100% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 100% यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में हमें एक परसेंटेज दी होगी और हमें दूसरी परसेंटेज को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन को भी उतनी आसानी से कर पाओगे। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडल 3 से रिलेटेड सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, जो कि इलेक्शन पर ही बेस्ड है। एग्जांपल है यहाँ पे, इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू स्टूडेंट्स 10% ऑफ वोट्स कास्ट आर इनवैलिड, द विनर गेट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड डिफीट द लूजर बाय 1800 वोट्स। हाउ मैनी वोट्स वर टोटली कास्ट। क्वेश्चन में यहाँ पे एक कॉलेज में इलेक्शंस हैं दो स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो 10% वोट्स कास्ट आर इनवैलिड, जो टोटल वोट्स है उनके 10% वोट्स इनवैलिड हैं। ठीक है, जो विनर है वो 60% से जीता है वैलिड वोट्स के, है ना, और उसने लूजर को डिफीट किया है, और वो किया है 1800 वोट से। तो हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल वोट्स कितनी थी, टोटल वोट्स कास्ट यहाँ पर कितने थे। तो माना कि टोटल वोट्स है 100%। ठीक है,
अब इनवैलिड वर्ड्स हमें दी हुई हैं 10%, तो हम वैलिड वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैलिड वर्ड्स कितनी होंगी 100% माइनस 10%, तो ये हुई 90%। ठीक है, यानी कि वैलिड वर्ड्स है हमारे पास 90%। अब जो विनर है उसने 60% ऑफ द वैलिड वर्ड्स, वो वैलिड वर्ड्स के 60% से जीता है, तो विनर जीता है 60% ऑफ 90%, 60% ऑफ 90%, यानी कि इसके वोट्स है 54%, है ना। 54% इसके वोट्स है, तो अब विनर के 54% है, तो लूजर के कितने हुए, वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट्स माइनस विनर के वोट्स। वैलिड वोट्स है हमारे पास 90% माइनस 54%, तो ये हुए 36%, यानी कि जो विनर है उसको टोटल वैलिड वोट्स में से 54% मिले हैं और लूजर को 36% मिले हैं टोटल वैलिड वोट्स के। अब यहाँ पर डिफीट द लूजर बाय 18 वोट्स, यानी कि मेजोरिटी हमें दी हुई है, मेजोरिटी हमें पता है कि जितने वोट्स विनर को मिले माइनस और जितने वोट्स हम मिले लूजर्स को, इनका डिफरेंस, ये हुआ 18% और ये हमें दिया हुआ है 1800, हमें 18% दिया हुआ है 1800 और हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी, यानी कि हमें 100% यहाँ पर बताना है कि कितना था, है ना। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 1800 इंटू 100 डिवाइड बाय 18, ये हुए 10,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कार्ड्स है 10,000। ठीक है, तो आप इस तरह से परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यहाँ पर 60% ऑफ वैलिड वर्ड्स दिया हुआ है, इसलिए हमने 60% ऑफ 90% किया। वैलिड वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आपने 90 में से 60 यानी 30% यहाँ पर नहीं लेना, 60% ऑफ 90%, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 60% ऑफ वैलिड वर्ड्स। वैलिड वर्ड्स है हमारे पास 90% और 90% का 60% होता है 54%। ठीक है, तो 54% विनर को मिले हैं और लूजर को मिले हैं 36%। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपको कौन सी परसेंटेज दी हुई है और कौन सी परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप इस तरह से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज का फोर्थ मॉडल डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस ये करेंगे जो है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि x y का कितना परसेंट है। तो आइए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, हम इसको लेंगे x डिवाइड बाय y इंटू 100, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो हम उसको सॉल्व करेंगे x डिवाइड बाय y इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी क्लास के स्टूडेंट की, तो अगर हमसे पूछा गया हो कि गर्ल्स आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो x यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, और y यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की। ठीक है, तो x गर्ल्स डिवाइडेड बाय y यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही अगर दिया हो कि व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो जितने स्टूडेंट पास हुए हैं, पास्ड हैं, वो है x यहाँ पर, और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो y, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब भी इस फॉर्मेट में दिया हो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो आप हमेशा उसका आंसर लोगे x डिवाइड बाय y इंटू 100। दूसरा तरीका इसी को पूछने का है कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, है तो लाइन सेम ही है ना, यहाँ पर x इज व्हाट परसेंट ऑफ y और यहाँ पर है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, है ना। तो जब भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया हो तो भी आंसर होगा x डिवाइड बाय y इंटू 100। और इसी को पूछने का एक और तरीका ये है व्हाट परसेंट इज x ऑफ y, व्हाट परसेंट इज x ऑफ y, तो इसका आंसर भी होगा x बाई y इंटू 100।
तो ऐसे ही मान लो हो v is what percent of n, तो आंसर होगा v डिवाइड बाई n इंटू 100। और मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए h is what percent of s, तो आंसर होगा हमारे पास h डिवाइड बाई s इंटू 100। एक सिंपल वे इसको याद रखने का कि जो ऑफ को फॉलो कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे कि यहाँ पर y ऑफ को फॉलो कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ भी y ऑफ को फॉलो कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ भी ऑफ को फॉलो कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। यानी कि जो भी यहाँ पर ऑफ को फॉलो करेगा, जो भी ऑफ के साथ यहाँ पर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। और ये फॉर्मेट हमसे DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन में भी पूछा जाता है, ये वहां पर बहुत ही यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मॉडल 4 से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, जो कि बेस्ड है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y के कॉन्सेप्ट पे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन हर्षी स्कोर्ड 40% लेस देन दीपेश एंड लवी स्कोर्ड 30% लेस देन दीपेश। हर्षी स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ लवी स्कोर। एक एग्जाम में हर्षित ने स्कोर किया है 40% लेस देन दीपेश, दीपेश से 40% कम का स्कोर किया है, ठीक है, और लविश ने 30% कम स्कोर किया दीपेश से, ठीक है। और हमें बताना है कि हर्षित का स्कोर लविश के स्कोर का कितना परसेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो दीपेश का स्कोर है वो 100% है, दीपेश स्कोर यहाँ पर है 100%। क्यों? क्योंकि हर्षित का स्कोर और लविश का स्कोर जो कंपेयर किया गया वो दीपेश के स्कोर से कंपेयर किया गया। तो मान लेते हैं कि दीपेश ने स्कोर किया 100%, ठीक है। अब 100%, अब हर्षित का स्कोर है 40% लेस देन दीपेश, है ना। तो हर्षित स्कोर कितना हुआ? 40% लेस देन दीपेश। दीपेश का अगर 100% है, 40% लेस देन है, तो हर्षित का हुआ 60%। हर्षित का स्कोर है अब 60%, क्योंकि उसका दीपेश के स्कोर से 40% लेस देन है, कम है। अब लविश का स्कोर, लविश का स्कोर कितना है? लविश का स्कोर है 30% लेस देन दीपेश। तो दीपेश का स्कोर है 100% और लविश का लेस देन है तो माइनस कर रहे हैं हम, लेस देन 30%, तो इसका आया 70%। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हर्षी स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ लवी स्कोर। तो हर्षी स्कोर डिवाइडेड बाय लवी स्कोर इंटू 100, और हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आएगी। यानी कि आंसर हुआ हमारे पास हर्षी स्कोर डिवाइड बाय लवी स्कोर इंटू 100। ये है हर्षी स्कोर है यहाँ पे 60% और ये लविश का है 70% इंटू 100, तो ये आया 85.7%। यानी हर्षित स्कोर इज 85.7% ऑफ लवी स्कोर। तो आप इस तरह से x इज व्हाट परसेंट ऑफ y इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, x डिवाइड बाई y इंटू 100, ठीक है। इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में ही पूछे जाते हैं। अब हम परसेंटेज के नेक्स्ट मॉडल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, जो है x इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन y। आइए देखते हैं, x इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन y, तो ये होगा x माइनस वाई डिवाइड बाई y इंटू 100। यानी कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो होगा x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। ऐसे ही x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो भी होगा x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। यानी कि यहाँ पर कि x y से कितना कम या ज़्यादा है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास प्रॉफिट है 2010 का और प्रॉफिट है 2009 का। हमें बताना है कि 2010 का प्रॉफिट 2009 के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 2010 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन प्रॉफिट ऑफ 2009, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली हमसे डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं और वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ टेबल्स या ग्राफ्स हमें दिए होती हैं, है ना। लेकिन अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है,
तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2010 का, ऑल्सो कंपेयर करना है 2009 के प्रॉफिट से। तो यहाँ पर x है 2010 का प्रॉफिट, माइनस करेंगे 2009 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 2009 का प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, जो भी हमें वहां पर वैल्यूज दी होगी प्रॉफिट्स की 2010 और 2009 की, उसे कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पर दो नंबर के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस डिफरेंस पर बेस्ड करता है कि हमारा आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर तो ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो यानी कि लेस देन है, और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो यानी कि आंसर हमारा मोर देन आएगा। यानी कि अगर x y से ज्यादा है, ठीक है, x बड़ा है यहाँ पर y से, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर x छोटा है y से या x की वैल्यू कम है y से, तो हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव होगा। माना कि आंसर आया हमारे पास -20%। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है, हमने डिफरेंस को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू है -20%। -20% क्या है? 20% लेस देन y। ठीक है, x इज 20% लेस देन y। ऐसे ही अगर हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आया +20% आया, तो x इज 20% मोर देन y। तो ये साइन से डिसाइड होगा कि हमारा आंसर मोर देन होगा या लेस देन होगा, ये इस साइन से ही डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि जो डिनोमिनेटर हमेशा y रहेगा, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y से। जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y से, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, पिछले मॉडल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ऑफ को फॉलो कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पर देन को फॉलो कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. मॉडल 5 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे। इफ A सैलरी इज 20% मोर देन B सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंट इज B सैलरी लेस देन A सैलरी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ना। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में हमें A की सैलरी दी हुई है जो कि B की सैलरी से 20% ज्यादा है ना। तो हमें बताना है कि B की सैलरी A की सैलरी से कितना परसेंट कम है। ये अभी हमने डिस्कस किया B सैलरी व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन A सैलरी, है ना। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था। तो इसका फॉर्मूला था कि x माइनस वाई यानी कि b माइनस ए डिवाइडेड बाय a इंटू 100। लेकिन इससे पहले की इंपॉर्टेंट बात कि अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि a की सैलरी b की सैलरी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि b की सैलरी a की सैलरी से 20% कम है। ये बिल्कुल गलत तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अगर आंसर में आपको 20% लेस देन दिया हो तो आप उस पर टिक मार्क करो। नो, ऐसा नहीं है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि b की सैलरी a की सैलरी से कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि a की सैलरी b की सैलरी से 50 रुपए ज्यादा है, तो सेम है कि b की सैलरी a की सैलरी से 50 रुपए कम हुई, है ना। अगर हमें दिया हुआ है कि a की सैलरी b की सैलरी से 50 रुपए ज्यादा है तो b की सैलरी a की सैलरी से 50 रुपए कम हुई, सही है। लेकिन परसेंटेज में ये गलत तरीका है। अगर हम परसेंटेज में इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a की सैलरी b की सैलरी से 20% ज्यादा है। a सैलरी इज 20% मोर देन b, यानी कि हम b की सैलरी मान लें कि 100% है ना। सपोज b की सैलरी 100% है, तो a की सैलरी होगी b की सैलरी प्लस 20% ऑफ b, यानी कि b की सैलरी जो भी हो प्लस उसका 20%। ठीक है, तो a की सैलरी हुई यहाँ पे 120%। ठीक है, अगर b की सैलरी 100 है तो 100 का 20% 20, तो 100 प्लस 20 120%। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई डिवाइड बाय वाई इंटू 100। तो ये हुआ b माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू 100। हमने a को डिनोमिनेटर में क्यों लिया,
क्योंकि ए देन को भी फॉलो कर रहा है और बी की सैलरी ए से यहाँ पर कंपेयर की गई है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ए को डिनोमिनेटर में लिया। तो बी है हमारे पास 100, ए हमारे पास 120 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, तो ये माइनस होकर आया 20 और ये आया 6, तो 1/6 -20 आया, तो ये आया -1/6 इंटू 100, तो ये हुआ माइनस के 16.67%। 1/6 होता है 16.67, तो माइनस में है क्योंकि हमारे पास जो a है यानी कि जो यहाँ पर y है वो x से बड़ा है, जो हमारे पास आंसर आया वो माइनस में आया। ठीक है, यानी कि b सैलरी इज 16.67% लेस देन a सैलरी। अब हमने ये क्वेश्चन रेगुलर मेथड से किया है ना। अब हमने यहाँ पर b को 100 क्यों एज्यूम किया, हम कुछ और भी तो एज्यूम कर सकते हैं। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 95, 85, 90, 50 कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, आंसर यही रहेगा फिर भी। ठीक है, लेकिन 100 के साथ जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने 100 को एज्यूम किया यहाँ पर। अभी हमने इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से किया, हम इसको एक और टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, यानी कि हमें ए की सैलरी दी हुई है, बी की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन की टर्म में देखते तो ये 1/5 ऑफ बी, यानी कि 20% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो 1/5 बी। तो ए यहाँ पर क्या हुआ 6/5 बी है ना, तो ए यहाँ पर होगा 6/5 बी, क्योंकि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है तो 6/5 होता है 120% है ना। तो अब हमें अगर बी की सैलरी यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो तो बी की सैलरी क्या आएगी, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स होगा तो ये होगा 5/6 ए, तो 5/6 ए कितना होता है 83.33% ऑफ ए। ठीक है, अब ये आया 5/6 83.33% ए, यानी कि ये 100 में से 16.67% कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये a माइनस 16.67% ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो दोनों आंसर यहाँ पर सेम है। ठीक है, यानी कि ये 100 में से 16.67% कम है, तो बी सैलरी 16.67% लेस देन ए सैलरी। तो ये मेथड था जिसमें हमने कोई भी वैल्यू को एज्यूम नहीं किया, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और सिंपली यहाँ पर हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। इसको करने का एक और मेथड है, अभी हमने 2 मेथड डिस्कस करे, लेकिन हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं जिसमें आपको पेन या पेपर की जरूरत नहीं है, आप बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 5 सेकंड में। वो कैसे देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड टेक्निक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये ट्रिक है जिससे कि आप आंसर को बड़ी इजीली और फास्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है कि ए की सैलरी 20% मोर देन है बी की सैलरी से, तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 है ना, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। यहाँ पर है हमारे पास लेस देन, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। अब फ्रैक्शन डिक्रीज कैसे होगी, फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप न्यूमिनेटर को रिड्यूस करोगे तो हमारे पास फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, अगर आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो भी हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी, अगर आप दोनों को न्यूमिनेटर को डिक्रीज और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दोगे तो भी फ्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें न्यूमिनेटर पर काम नहीं करना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पर वर्क करना है। हम वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी, है ना। अब जब फ्रैक्शन डिक्रीज होगी तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पर वर्क करना है। डिनोमिनेटर पर क्या वर्क करना है कि हमें ये जो
फ्रैक्शन ऐसे डिक्रीज करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने से डिक्रीज होगी। अगर हमें इस फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है तो हमने अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा। तो हम कितने से इंक्रीज करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर को कितने से इंक्रीज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये है 1 बाय, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा 1/5 प्लस क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है तो 5 प्लस समथिंग कुछ है यहाँ पर, वो कुछ क्या है, समथिंग क्या है यहाँ पर, +1 जो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी हम उस वैल्यू से इसको इंक्रीज करेंगे, यानी कि 5 + 1 यानी कि 1/6 और 1/6 होता है 16.67%। ठीक है, तो आपने बिना कुछ भी पेपर पेन को लिए या बिना कुछ भी सोचे समझे आपने डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर वर्क करोगे और डायरेक्ट ही आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। अब लेस देन था तो हमने डिनोमिनेटर पे काम किया, है ना, लेस देन था तो हमने डिनोमिनेटर पे काम किया। अगर मोर देन हो तो भी हम डिनोमिनेटर पर ही वर्क करेंगे कि डिनोमिनेटर को डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कि वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। अब वो कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगी, जितनी वैल्यू हमें न्यूमिनेटर में दी होगी उस वैल्यू से उसे इंक्रीज करेंगे और फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर हमें ये क्वेश्चन रिवर्स दिया हो, इसकी जगह हो लेस देन, ठीक है, और इसकी जगह हो मोर देन, यानी कि A salary is 20% less than B salary, then what percent is B salary more than A salary। ठीक है, अब ये रिवर्स क्वेश्चन है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही रहेगी, है ना। अब हमने क्या करना है, मोर देन है तो फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर हमें डिक्रीज करना होगा ताकि फ्रैक्शन इंक्रीज हो सके, है ना। तो डिनोमिनेटर हमें डिक्रीज करना है, तो कितने से डिक्रीज करना है, यानी कि 1 न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस समथिंग, वही जो न्यूमिनेटर में वैल्यू हमें दी हुई है। न्यूमिनेटर में वैल्यू दी हुई है 1, यानी कि 1/4। अब 1/4 होता है 25%, यानी कि B सैलरी 25% मोर देन A सैलरी। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक परसेंटेज ऑब्वियस दी होती है और दूसरी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये स्मार्ट टेक्निक सी, आई होप सो कि आप इसी टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन इजीली और फास्टली सॉल्व हो सके। ये दोनों टेक्निक्स भी सही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। तो आपको ये टेक्निक्स भी आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में एंटर कर रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस टेक्निक का, इस मेथड का यूज करें। तो आप इस टेक्निक का यूज करें और इस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 400 क्वेश्चन Yashika answered 50% of first 50 question. What percent of remaining 250 question does she need to answer correctly for her grade in the entire exam to be 60%? यानी कि एक टेस्ट में 400 क्वेश्चन है, यशिका ने 150 क्वेश्चन का 50% आंसर सही दिया है, और जो रिमेनिंग 250 क्वेश्चन है, बाकी के 250 क्वेश्चन है, उसमें से वो कितना परसेंट सही आंसर दे ताकि उसके पूरे एग्जाम में 60% ग्रेड आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ओवरऑल परफॉर्मेंस है 60%। 60% ओवरऑल है 60% ऑफ 400, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 400 है और उसे 60% की जरूरत है, तो उसे क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है ताकि उसका जो ग्रेड है वो 60% बन जाए। अब हमें पता है कि यशिका ने पहले 150 क्वेश्चन के 50% आंसर सही दिए, यानी कि उसने 50% ऑफ 150 इसके आंसर सही दिए हैं, तो ये हुआ 75 क्वेश्चन, यानी कि उसने 75 क्वेश्चन के आंसर
सही दी है पहले के 150 क्वेश्चन में से। तो ओवरऑल यशिका ने 240 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, लेकिन वो 75 क्वेश्चन के आंसर सही दे चुकी है। तो उसे जितने क्वेश्चन के आंसर अभी देने हैं वो देने हैं 240 माइनस 75, यानी कि 165 क्वेश्चन के आंसर उसने और सही देने हैं, तभी उसका जो ग्रेड है वो 60% बनेगा। तो यानी कि उसने 250 क्वेश्चन में से 165 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। तो अब ये इस फॉर्म में है 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो अब आपको याद होगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। इसको हम फाइंड आउट करते हैं x बाई वाई इंटू 100। तो यहाँ पर ये बना 165 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250, है ना, क्योंकि हमें 250 में से 165 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं। तो 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250, तो ये हुआ x यानी कि 165 डिवाइड बाई 250 है, 250 इंटू 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 66%। यानी कि यशिका को 66% क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है, ताकि उसका जो ग्रेड है पूरे एग्जाम में वो 60% हो जाए। तो याद रहे कि परसेंटेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपके लिए बाकी टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है, और आप बड़ी आसानी से मतलब मोस्टली क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सभी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। परसेंटेज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 400 क्वेश्चन यशिका answered 50% of first 50 question. What percent of remaining 250 question does she need to answer correctly for her grade in the entire exam to be 60%? यानी कि एक टेस्ट में 400 क्वेश्चन है, यशिका ने 150 क्वेश्चन का 50% आंसर सही दिया है, और जो रिमेनिंग 250 क्वेश्चन है, बाकी के 250 क्वेश्चन है, उसमें से वो कितना परसेंट सही आंसर दे ताकि उसके पूरे एग्जाम में 60% ग्रेड आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ओवरऑल परफॉर्मेंस है 60%। 60% ओवरऑल है 60% ऑफ 400, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 400 है और उसे 60% की जरूरत है। तो उसे क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है ताकि उसका जो ग्रेड है वो 60% बन जाए। अब हमें पता है कि यशिका ने पहले 150 क्वेश्चन के 50% आंसर सही दिए, यानी कि उसने 50% ऑफ 150 इसके आंसर सही दिए हैं। तो ये हुआ 75 क्वेश्चन, यानी कि उसने 75 क्वेश्चन के आंसर सही दी है पहले के 150 क्वेश्चन में से। तो ओवरऑल यशिका ने 240 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, लेकिन वो 75 क्वेश्चन के आंसर सही दे चुकी है। तो उसे जितने क्वेश्चन के आंसर अभी देने हैं वो देने हैं 240 माइनस 75, यानी कि 165 क्वेश्चन के आंसर उसने और सही देने हैं, तभी उसका जो ग्रेड है वो 60% बनेगा। तो यानी कि उसने 250 क्वेश्चन में से 165 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। तो अब ये इस फॉर्म में है 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250। तो अब आपको याद होगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। इसको हम फाइंड आउट करते हैं x बाई वाई इंटू 100। तो यहाँ पर ये बना 165 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250, है ना, क्योंकि हमें 250 में से 165 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं। तो 165 व्हाट परसेंट ऑफ 250, तो ये हुआ x यानी कि 165 डिवाइड बाई 250 है, 250 इंटू 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 66%। यानी कि यशिका को 66% क्वेश्चन के आंसर सही देने की जरूरत है ताकि उसका जो ग्रेड है
पूरे एग्जाम में वो 60% हो जाए। तो याद रहे कि परसेंटेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपके लिए बाकी टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है और आप बड़ी आसानी से मतलब मोस्टली क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सभी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.